दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से लगातार जंग जारी है और अभी तक जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं तो गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने हमास के नाम पर लगभग 37,877 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ 86,969 लोग इस वॉर में घायल हो चुके हैं और लाखों लोग घर से बेघर भी हो गए हैं। लेकिन मुकाबला अभी भी जारी है। लेकिन अब इजराइल की हवा टाइट होने लगी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप खुद समझ जाएंगे कि इजराइल इस मुकाबले को हार रहा है। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे और उनकी बातों से साफ स्पष्ट होता है कि गाजा के अंदर जो इजरायली सेना लगातार अभी तक मुकाबला करती हुई नजर आ रही थी, वो अब कमजोर पड़ गई है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने इमीडिएटली 10,000 से ज्यादा इजराइल के और सैनिकों की डिमांड सरकार से की है। आगे हम आपको एक एक करके इस पर ताजा आंकड़े बताएंगे, ताजा अपडेट देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दोस्तों गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर रखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करिए। बात करेंगे खबर की। आप सब जानते होंगे 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच मुकाबला जारी है और यह मुकाबला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और हमास तो पहले ही कह रहा है कि वो किसी भी मायने में हार नहीं मानेगा और मुकाबला लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इसी मुकाबले को लेकर के गाजा के लोगों के सपोर्ट में लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और सैकड़ों रॉकेट से कल हमले और किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो ताजा सिचुएशन सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं। यहां पर अब फिर एक बार गाजा के लोगों के समर्थन में इजराइल के ऊपर लगातार जो कार्रवाई हूती कर रहे थे, उन्होंने यहां पर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यमन के हूतीस ने एक और इजरायली जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यमन के हूतियों ने ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर नामक एक व्यापारी जहाज को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है जो इजराइल के लिए माल ले जा रहा था। और लाल सागर में जैसे ही हुतियों को पता चला कि ये इजराइल का शिप है, उन्होंने तुरंत उसको टारगेट किया और एक मिसाइल से उसको धराशायी कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अपने आप में इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। और सिर्फ इजराइल को यहां ही नहीं, यहां पर आप देख सकते हैं स्पेन ने भी इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। स्पेन ने अब ऑफिशियल तरीके से साउथ अफ्रीका की उस याचिका को ज्वाइन करने की बात कही है जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रही है। उसकी एक कॉपी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो स्पेन कहीं ना कहीं लगातार गाजा के लोगों के हक की आवाज उठा रहा है और उनके लिए हर वो काम कर रहा है जो उसके बस में है। यह अलग बात है कि मुस्लिम कंट्री इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। खासतौर पर इजिप्ट और मोरक्को जैसे देश गाजा के लोगों को बचाने की बजाय इजराइल का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब तीसरी अपडेट की बात करते हैं जो कि इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। यहां पर दोस्तों इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि इजरायली आर्मी को तुरंत इमीडिएटली 10,000 से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। और यह इस बात को दर्शाता है कि गाजा के अंदर इजराइल की सेना लगातार मात खाती हुई नजर आ रही है। आप जानते होंगे 20,000 के करीब हमास के पास जवान है लड़ने के लिए और 20,000 की सेना वाला हमास अभी तक इजराइल की लाखों की सैनिक को ढेर कर दे रहा है और उनके ऊपर हावी नजर आ रहा है। यह दर्शाता है कि गाजा में इजराइल की सेना अब हारती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अब कसम खा ली है कि वो गाजा के लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेगा और जितना नुकसान गाजा के लोगों को अभी तक इजराइल की सेना ने पहुंचाया है उसका एक एक इंसान का एक एक जो है व्यक्ति का बदला हिजबुल्लाह लेगा। इसके चलते कल फिर हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट्स इजराइल में फेंक दिए हैं जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली आर्मी के कई जो पोस्ट हैं वो तबाह हो गए हैं। कई इजरायली आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। तो ये फिलहाल ताजा अपडेट है। यहां पर एक और अपडेट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 48 घंटे के अंदर इजरायली आर्मी ने हमास के नाम पर आम नागरिकों को फिर टारगेट किया है। लगभग 43 लोग
पिछले 48 घंटों में गाजा के अंदर खत्म कर दिए गए हैं और 111 अन्य लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। जो गाजा के अंदर हॉस्पिटल्स चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से एक अपडेट दिया गया है। उनका कहना है कि अगर गाजा में अगले 48 घंटों के अंदर फ्यूल नहीं दिया गया तो कई हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, जहां पर जो ऑक्सीजन सेंटर है वो भी बंद हो जाएंगे। ऑक्सीजन स्टेशन बंद होने की वजह से कई मरीज खत्म हो सकते हैं। ये फिलहाल ताजा सिचुएशन है। अब मैं आपको एक और चौंकाने वाली स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं जो अपने आप में काफी आश्चर्य करने वाली है। इजरायली आर्मी की क्रूरता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल जो कि अल शिफा हॉस्पिटल है, आप सब जानते होंगे, उसके प्रमुख ने 7 महीने से अधिक समय तक हिरासत में यानी इजरायली आर्मी के हिरासत में रहने के बाद सोमवार को जब उनको छोड़ा गया है तो उन्होंने अपनी आप बीती लोगों के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इजराइल द्वारा यातना दी गई यानी प्रताड़ित किया गया। इजरायली अधिकारियों के अनुसार अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया दर्जनों फिलिस्तीनियों में से एक थे जिन्हें रिहा किया गया और इलाज के लिए गाजा वापस लाया गया। अबू सलामिया ने कहा कि उन्हें और अन्य कैदियों को इजरायली जेलों में गंभीर यातना दी गई क्योंकि उन्हें 7 अक्टूबर को हमास द्वारा सीमा पार हमलों के बाद हिरासत में लिया गया था। अब सलामिया के अनुसार पूछताछ केंद्रों में कई कैदियों की मौत की भी उन्होंने पुष्टि की है और उन्हें भोजन और दवा से वंचित रखा गया था। उन्होंने कहा कि उनका अंगूठा अभी भी टूटा हुआ है। उन्होंने कहा 2 महीने तक किसी भी कैदी ने एक दिन में एक रोटी से अधिक नहीं खाया, उनको खाना तक नहीं दिया जा रहा है। बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपमानित किया गया है और चिकित्सा प्रमुख ने कहा कि उनके खिलाफ अभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इजराइल की शिन बेट खुफिया एजेंसी ने कहा कि उसने हिरासत केंद्रों में जगह खाली करने के लिए इजरायली सेना के साथ रिहाई का फैसला किया था। एजेंसी ने कहा कि वह आतंकवादियों को रिहाई का विरोध करती है जिन्होंने इजरायली नागरिकों पर हमले में भाग लिया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि कई गाजा बंदियों को रिहा किया जाए जो कम खतरा पैदा करते हैं और इसी से छूटे हुए एक गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल के एक तरीके से जो प्रमुख थे उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि गाजा के अंदर बंद इजरायली लोगों के ऊपर जुल्म की तमाम हदें पार कर दी जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, खाने से उनको जो है वंचित किया जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन फिलहाल गाजा के अंदर बनी हुई है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब